दूसरा चक्र का पहला मुकाबला पीले कलर की जिसके सहित जो टीम तैनात है ये टीम है आजाद क्लब वालीनगर और ऑरेंज कलर की जर्सी के साथ राजू एंड ब्रदर्स एफसी आदित्यपुर। यहाँ पर आदित्यपुर टीम के खिलाड़ी के जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी। और प्रभात जी मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीनंदन किस्कू जी से। अभी अभी हमारे बीच डिप्टी मेयर आदरणीय बॉबी सिंह जी अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इनको माला पहना के सम्मानित करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शक्ति सेनापति जी देश क्लब के मुख्य संयोजक इसको माला पहना कर स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए इस मंच पर, बाहर आए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सम्मानित के बाद आसन ग्रहण करते हुए चल डोलो डोलो बोला डोलो। बहुत प्रयास है स्कोर होने की सौगात है यहाँ पे प्रवास। जी बिल्कुल। और इसी बीच पुनः आदित्यपुर टीम के खिलाड़ी गेंद को सरकता हुआ ग्राउंडेड पास जर्सी नंबर 13 यहाँ पे भीम हेम्ब्रम और भीम गेंद को ड्रिबल करते हुए और मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हुए लेकिन छीने गए हैं। और यहाँ पे वालीनगर टीम के खिलाड़ी गेंद को रोकते हुए जर्सी नंबर 17 के लिए और यहाँ पर घासिया कुंका गेंद को प्रदान करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए एक बेहतरीन मुकाबला। दोनों ही टीमें काफी सशक्त और दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का भरमार हुई है। यहाँ पे देवा मुर्मू गेंद को क्लियर करते हुए और यहाँ पर अच्छी ऋषि और पुनः गेंद को ड्रिबल करने के लिए प्रयास, लेकिन तब तक आदित्यपुर राइट डिफेंडर नाभितुली शॉट चेस्ट डाउन किया सुनील ने, लेकिन सुरक्षा पंक्ति काफी मजबूत और हर एक आक्रमण को नाकाम करने में कायम रहे हैं। पुनः विकास के लिए बहुत प्रयास रहा था यहाँ पे प्रवास, एक अच्छा प्रयास भी कहा जाएगा। फिलहाल हेलो विकास सॉरी ठाकुर बेले एक अच्छी गेंद आई थी। देखने वाले तो एक अच्छी कम्पी के यानी कैप्टन ने कुछ तालमेल बनाई है। जब तक मैच के अंतिम आगाज ना हो तब तक कपाना मुश्किल। फिलहाल देवा ठाकुर के लिए सुंदर सा प्रयास कहा जाए। करने के बाद सुनील विकास के लिए कोई मौका नहीं, हालांकि हेडे के दरमियान गेंद को रोकने में सक्षम रहे हैं। सुनील की जरूरत नहीं है, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। वर्षा करनी होगी दोनों ही टीमों को। जी हाँ, इसके बाद टीम को आना पड़ेगा प्रभास। दोनों ही टीमों को बिल्कुल दूसरे जगह का दूसरा मुकाबला यानी कि अंतिम मुकाबला तैयार रहेंगे खेलने के लिए। अरमान स्पोर्टिंग चांदनी चौक और मुकाबला में रहेंगे LNB FC जमशेदपुर। दोनों ही टीम के कप्तान से आग्रह करना चाहेंगे, यहाँ पे मौका मिलेगा और यहाँ पर दे दरादन एक गोल और
साहब साहब अब तो बाजा बजनी चाहिए। शायद लकवे में चले गए हैं भाई, प्रत्येक स्कूल में बाजा बज रही है। टीम के कप्तान ठाकुर किसको गोल दागने में कामयाब रहे। तेज रफ्तार से गेंद को रिलीज किया था और गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं और इसी के साथ 1-0 का लीड ले चुके हैं, लेकिन समय काफी है। बाली नगर के खिलाड़ी भी कमबैक कर सकते हैं इस मैच के दरमियान। वाकई एक दिलचस्प मुकाबला और क्या होगा अंजाम ये तो वक्त ही बताएगी। फिलहाल बिल्कुल अच्छे प्रयास रहा है पर दोनों ही टीमों के पास क्षमतावान खिलाड़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि मैच में वापसी हो जाएगी क्योंकि आपके पास भी काफी समय ही कहा जाएगा। इस बार ठाकुर अपने कदम में सुनने के लिए कोई मौका नहीं। हॉकी बस सीमा से बाहर। और यहाँ पर 8 नंबर का खिलाड़ी विकास संस्था बैक पास देते हुए सेंटर डिफेंडर के लिए और 2 नंबर के जैसे में यहाँ पर रंगलाल एक सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी वो काबिलियत रखते हैं जो कि हर हाल में अपनी टीम को सुरक्षा प्रदान करते हैं और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के भांति हर एक आक्रमण को रोकने में कामयाबी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल। पुनः यहाँ पर विकास के लिए और सुनील यहाँ पे कप्तान ठाकुर के लिए। ठाकुर एक गोल लगाया, अच्छी गेंद यहाँ पे मौका बनेगा और इसी के साथ दूसरा गोल। व्हाट अ शॉट। And incredible success for the team. Raju and brothers FC Adityapur. टीम हेमरम बेहतरीन स्कोर। ये फर्स्ट का मैच है। मैंने इस वक्त पहला ही प्ले किए थे वही तमाम दर्शकों में चर्चा किए थे कि सेकेंड राउंड का जो मैच खेला जाएगा काफी रोचक और काफी रोमांचक। और नीचे से बात है दूसरा बड़ा पता हुआ भीम हेमरम और नीचे से बात इस मैच के बाद ही टीमों से मैं प्राइवेट ज्ञात करा दूं। आप है चांदनी चौक और आप है जमशेदपुर। लेकिन समय काफी है कमबैक करने के लिए। जहां तक संदीप कहा जाता है कि सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता और तारे टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। समा जाते हैं लाखों नदियां समंदर में लेकिन समंदर कभी नदियां में नहीं गिरता। एक मौका यहाँ पर लेकिन सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी एक गगनचुंबी शॉट के जरिए गेंद को क्लियर करता हुआ और विराज गेंद को कवर करने के लिए प्रयास और के साथ सर चेंज है। चले ओके गेंद बाहर जाने दे उसके बारे से चुन जाएगा। और नीचे से बात है प्रभास फुटबॉल गजब की खिलाड़ी दोनों टीमों ने। सही टीमें है गत वर्ष का चैंपियन टीम। और यहाँ पर एक फ्री किक अच्छी किक यहाँ पे अल्लाह जब आप कीपिंग का नजर पेश करते हुए यहाँ पर गोलकीपर तरुण महतो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा राजू एंड ब्रदर्स से आदित्यपुर की टीम पिछले साल यहाँ पे रनर्स बनी है और आज चैंपियन बनने का मकसद को लेकर उतरते हुए फिलहाल गेंद को ड्रिबल करते हुए एक अच्छी पास जस्ट नंबर 13 के लिए भीम हेमब्रम एक गोल भी दाग चुके हैं अपनी टीम की तरफ से और 2 गोल के साथ आगे चल रहे हैं। एक जमीनी पास साथी खिलाड़ी के लिए सुनील गेंद को ड्रिबल करते हुए और यहाँ पर विकास गेंद को ड्रिबल करते हुए लेकिन सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी उनको रोकने के लिए प्रयास करता हुआ तब तक गेंद जा चुकी है। गोला जाता है निश्चित स्वाद पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो प्रयास करना है, संघर्ष करना होगा तभी जाकर सफलता का दरवाजा तक पहुंच पाएंगे। निश्चित रूप से कभी भी पासा पलट सकती है और जहां तक कहा जाता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता जनाब क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित सी बात है एक प्रयास प्रतीत हो रहा है और कहीं न कहीं आज अब तक बाली नगर की टीम की बात करें प्रभास कहीं न कहीं बावन पत्ते के तरह बिखर से गए हैं लेकिन तब तक
विपक्षी टीम की सुरक्षा पक्ति गेंद को रोकने में कामयाब रहे और फिलहाल मेहनत करते हुए यहाँ पे कमबैक करने के लिए बालीनगर टीम के खिलाड़ी संदीप एक बात का जिक्र करना चाहेंगे। बातों में कहा जाता है आंखें बंद करने से मुसीबतें नहीं टलती, आंखें बंद करने से मुसीबतें नहीं टलती और मुसीबतें आए बिना आंखें नहीं खुलती। माना कि छल में बल जरूर है लेकिन मेहनत ही हर समस्या का हल है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, और जिससे बात है एक चीज पर जोक्स भी नहीं बल्कि आपको बातों को सदा करना चाहेंगे। अब दिन को सोते हुए जो सपना देखेंगे कभी साकार नहीं होते हैं। आपको रात को सपना देखें तो नीचे से बातें साकार हो जाती हैं। तो फिलहाल दोनों ही इस बात को विराम के चलते हैं। दोनों ही टीमों की बात करें तो अपनी टीमों को लेते हैं 2 स्कोर से अभी तक बने हुए टीमों के बाद टीम है राजू ब्रदर्स के खिलाड़ी आदित्यपुर बेहतरीन फुटबॉल के लिए दोनों ही टीमों ने और यहाँ से क्या कमबैक कर पाती है मैच में वापसी कराता है टीमें ने बालीनगर। ये देखिए बात होगी बिल्कुल फ्री किक का मौका, लंबी किक गोलकीपर तरुण के द्वारा और जहां पर अच्छी हेडर गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए कोशिश, कंट्रोल करने के लिए प्रयास और यहाँ पर छीना चपटी चालू तब तक गेंद को छीनने में सफल रहे और धीरे धीरे साथी खिलाड़ी को गेंद सरकाते हुए लेकिन गलत पास, सटीक पास हुई नहीं यहाँ पे और हमले की तैयारी करते हुए। और बात करें जिस बात है प्रभास इस मैच जब खेला जाता है अक्सर राजू ब्रदर्स के खिलाड़ी बहुत कम गेंद बाहर जाती है यानी कि आउट करा दिया जाता है। एक खासियत होती है डिसिप्लिन टीम्स। जी बिल्कुल, आपके बातों से सहमत होना चाहूंगा। यहाँ पे 2 नंबर के खिलाड़ी विपक्षी टीम की तरफ से एक अच्छी पास बालीनगर की तरफ से और यहाँ पे पुनः चाहे गेंद गोल हुई हो चाहे मैच टीम लॉस पे चली गई हो, फिलहाल बेहतरीन स्कोर लोहार एक है सुनील लोहार, एक है समीर लोहार। अपने टीमों के लिए मैच में वापसी, एक वापसी कराई है यानी कि 2 वक्त का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल मैच का समीकरण 2-1, 2 गोल यहाँ पर राजू एंड ब्रदर्स एफसी आदित्यपुर की तरफ से, 1 गोल आजाद क्लब बालीनगर की तरफ से। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा। वापसी करने के लिए प्रयास किए थे और मध्यंतर की सूचना दोनों ही टीमें छोर में बदलाव करेंगे लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे 2-1 और 2 गोल आदित्यपुर की तरफ से, 1 गोल बालीनगर की तरफ से। बिल्कुल अच्छी प्रयास से दोनों ही टीमें दिखाई है और जब तक मैच के अंतिम आगाज ना हो तब तक पाना मुश्किल होगा। ये सेकंड का मैच रहा है, चाहे बालीनगर की बात करें चाहे कहने की बात करते हैं राजेंद्र सॉरी प्रभास की एक टीम है बालीनगर जिससे बात एक टीम है आदित्य बेहतरीन फुटबॉल के लिए दोनों ही टीमों ने और कहना मुश्किल है कि यहाँ से कौन सा टीम अगले दौर पे क्वालिफाई करेगी। एक टीम ने 2 स्कोर अभी तक बनाए हैं, तब तक का पाना मुश्किल है फिलहाल दोनों ही टीमों को। और एक फ्री किक का मौका कोशिश करते हुए यहाँ पर बालीनगर टीम के खिलाड़ी सुवर्ण सुजोग ही पारे प्रत्यावर्तन करने में प्रयास मैच समीकरण 2 गोल आदित्यपुर तरफ गोटे गोल बालीनगर तरफ এবং এইটারে বালীনগর কি করিবা ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ। ସୁନ୍ଦର କି ଟର୍ନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ गोलकीपर तरुण महंत खूब सुंदर भाव बॉल को निज बाहुबंधन आबद्ध करछंती। तमाम दर्शक बंधु को पुनर्बार स्वागत करबा पई चाहिबू। आज प्रथम दिवस रे आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन सिंहभूम कलाबिरा तरफ पुनर्बार थ्रोई नहीं छी रविराज बॉल को कंसीड करछंती एवं एट बॉल को चिन्ह करबार सफल हितिले एवं आक्रमण पई प्रस्तुति हे 13 नंबर जर्सी भीम किंतु पर मुहूर्त रे रन टैकल हेतिला। बहुत प्रयास से गेंद को रोका गया। यूनाइटेड कहने के पे बहसबाजी करने को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। अभी टांग है मौजूद इस खिलाड़ी के तुम बात करें थोड़ी सी नजर अंदाजी जताते हुए लेकिन सही डिसीजन जी बिल्कुल। फ्री किक का मौका विकास नायक के द्वारा
टीम के फ्री किक स्पेशलिस्ट है विकास नायक किक लेने के लिए तैयारी करते हुए। बिल्कुल विकास, हालांकि एक सुंदर अवसर कहा जाएगा। टीमों की बात करें, राजू बता सादितपुर राजगीर नीचे क्रम में कहा जाएगा। जो भी निर्णय दिया जा रहा है, सटका दिया रहा है प्रभास। गोलकीपर ने पहले आउट किया था और नतीजा गोलकीपर का मौका यहाँ पे कोशिश करते हुए आदित्यपुर टीम के खिलाड़ी और एक बेहतर मौका कहना चाहूंगा। और गेंद में अगर यहाँ से टच नहीं किया हो तो जिससे बादल लेट हो जाती। अच्छी किक, यहाँ पर मौका बन सकता है लेकिन तब तक गेंद दंदराती हुई चली गई सीमा रेखा से बाहर, यानी कि जिस लाइन से बाहर थ्रोइंग का मौका बालीनगर टीम को। दोनों ही टीमें सशक्त, दोनों ही टीमें प्रयास करेंगे मैच के दरमियान जीत अर्जित करने के लिए। बहरहाल दोनों ही टीमें यहाँ पे खेल को दर्शाते हुए और पुनः 8 नंबर के खिलाड़ी मौका बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पर तीसरा गोल करते हुए विकास सरदार द्वारा एक बेहतर यानी कि 3-1 का मुकाबला चल रहा है प्रभास। और शायद लंच ब्रेक के बाद कहीं न कहीं बाजा वाला भी काफी उतरवाले हो रहे भाई, गुस्सा करनी होगी प्रभास। Completely a high voltage match. 3 goals on behalf of Raju and Brothers FC Adityapur, 1 goal on behalf of Balinagar team. Match of second half. Match referee Amrit Rang this time. Once again Balinagar gets the ball. Justin by 11 on behalf of Balinagar trying to control the ball. Beautiful combination once again. Trying to rebuild the ball in the mode of comeback in this tournament. A beautiful pass once again Balinagar. Maybe a chance for Raviraj. And this time opponent team player become able to smash the ball. What a match. A glorious match. And both the team are playing in a fantastic way. It's a dream for both the team to win the match. Referee महोदय चेंजिंग होगी। रेफरी महोदय सैचुट है टीम जी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। राजू एंड ब्रदर्स FC आदित्यपुर की तरफ से टीम मेंबर मैदान से बाहर आएंगे और इन करेंगे घनश्याम मुर्मू। घनश्याम को विश्राम का समय दे रहा है प्रभास। और इस मैच में दोनों ही टीमों को आना पड़ेगा क्योंकि समय का भी अभाव भी है और नीचे से बात है कि दोनों ही टीमों को भी आना पड़ेगा। उसके बाद और एक मैच होना है। करीबन हम लोग बात करें इस मैच समाप्ति के बाद और 2 मैच होना है। और इन्होंने क्या किया? विकास से बहुत बड़ा गलती कहा जाएगा और कहा जाता है ग्राउंड छोड़ने के बाद ही पछतावा होगा विकास हांसदा कि मैंने आज कौन सा गलती की। फिलहाल ठाकुर अगवे क्रम में विकास हांसदा, सुनील लोहार करने के बाद कोई मौका नहीं। गजब का फुटबॉल और काफी रोमांचक। अब कहा जाता है अक्सर तोरा यदि गोल दिते पारो ना तो हमरा पारी, लेकिन खूब सुंदर माठर मध्य निश्चय भावे प्रभात बाबू एतारा होचेन ओरिजिनल संतरा कला जासी ए टीमटा राजू एंड ब्रदर्स आदित्यपुर ठीक होद बोलन जासी ए टीमटा तारा होचेन आजाद क्लब बालीनगर। निश्चित भावे एक आकर्षणीय मुकाबला उभय दल चर्चित खेलाड़ी सामिल अछंती एवं फुटबॉल रो दुनिया रे चंचल मध्य सृष्टि कर साचंती। ते बैठारे पुनर्बार 4 नंबर खेलाड़ी बॉल को प्राप्त करछन समीर, 7 नंबर पॉइंट बॉल को प्रदान करछंती एवं मोमेंटम क्रिएट करबा पय प्रयास हळदिया जर्सी रे बालीनगर टीम रो खिलाड़ी और इस जर्सी रे आदित्यपुर टीम रो खिलाड़ी। पुनर्बार एठारे बॉल को प्राप्त करथि समीर, गोटे गोल मध्ये दैछंती टीम तरफ सुजोग हेई पारे किंतु इतिमध्ये बॉल को छिन्न करबा सफल हेतिले एवं एठारे पुनर्बार 7 नंबर खिलाड़ी सुनील लोहा बॉल को डिपिल करछंती किंतु परक्षण रे बालीनगर टीम रो खिलाड़ी लेफ्ट किक रविराज पाई सुजोग ही पारे एवं एटे रविराज बॉल को कोशिश करछन 10 नंबर खिलाड़ी सुजोग ही पारे रविराज क्रॉस करथिले किंतु टारगेट रु बाहर एक आकर्षणीय किक लेने के लिए प्रयास करता हुआ लेकिन गोलकीपर आसानी के साथ गेंद को रोकते हुए और यहां पे 7 खिलाड़ी के लिए गेंद को प्रदान करता हुआ 9 नंबर के खिलाड़ी पुनः गोलकीपर के लिए। और नीचे से बात है प्रभास 3-1 का मुकाबला चल रहा है। एक टीम के पास 3 और एक टीम के पास 1 स्कोर।
तो यहाँ से पीछे मुड़ना कतई टीमें पसंद नहीं करेगी। पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। फिलहाल राजू बता सागर में ठाकुर कोई मौका नहीं और कैचे बस